खत्म हो गया ग्रेन गोला का अस्तित्व। ग्रेन गोला में हो रहा दुकानों का निर्माण। आपके कंप्यूटर का डॉक्टर यानी कंप्यूटर पॉइंट, जहां डेस्कटॉप, लैपटॉप, सीसीटीवी और प्रिंटर की सेल और सर्विस की जाती है, वो भी आकर्षक मूल्यों पर। हमारा पता है अब्दुल अजीज रोड, नगर पालिका कैंपस, मधुपुर। एक समय था जब ग्रेन गोला से किसानों को अनाज के बदले अनाज ऋण के रूप में प्राप्त होता था, जिस पर न्यूनतम ब्याज लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ग्रेन गोला की हालत बद से बदतर होती गई। हालांकि इसकी हालत में सुधार के लिए कई बार प्रयास किए गए। 2011 में जब राज्यसभा सांसद जयप्रकाश सिंह इसके अवैतनिक मंत्री बने तो लगा कि सभी ग्रेन गोलाओं के दिन बहुरेंगे। लेकिन फिर बातें आई गई हो गई। 2021 में जब जगदीश प्रसाद राय ने अवैतनिक मंत्री के रूप में पदभार संभाला तो उन्होंने ज़िले के सभी ग्रेन गोलाओं का निरीक्षण कर सभी गोलादारों को ग्रेन गोलाओं की हालत सुधारने का निर्देश दिया। इसके साथ साथ उस समय यह भी कहा गया कि रोजगार करने को इच्छुक लोग दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें ग्रीन गोला में दुकान के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। लेकिन वहीं मई 2021 में ही जसीडी के रोहिणी में ग्रीन गोला का उद्घाटन हुआ, जहां से बीज का वितरण किसानों को ससमय हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जब ग्रेन गोला से सरकार समय पर कृषकों को बीज उपलब्ध करा सकती है, क्यों ग्रीन गोलाओं में दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। जब हमने अवैतनिक मंत्री जगदीश प्रसाद राय से बात की तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी जमा कर तथा पीपीटी मोड में लोग दुकान यहाँ ले सकते हैं। अब प्रश्न यह भी है कि जब पीपीटी मोड में दुकानें आवंटित होंगी तो फिर विभाग के लोग क्यों स्वयं के कोष से दुकान का निर्माण करवा रहे हैं। बाजार में तो यह भी चर्चा है कि दुकान के लिए 3 से 5 लाख तक की मांग की जा रही है, जबकि उन्होंने ऐसा सरकारी आदेश भी कोई नहीं दिखाया जिससे यह पता चले कि दुकानों का निर्माण सरकारी आदेशानुसार कराया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे दुकान की चाहत रखने वालों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि दुकानों के लिए अभी भी आवेदन लिए जा रहे हैं। अब बिना सरकारी आदेश के दुकानों का निर्माण कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है और यह एक जांच का विषय है। ग्रीन गोला का जो ऋण माफी कर दिया सरकार, इसको पैसा नहीं दिया, जिसके चलते यह संस्था बहुत नीचे चला गया। अब इसमें बोर्ड ने निर्णय लिया, पहले लिया गया था हमारे क्षेत्र में पहले से, इसमें दुकान बना के वित्त पोषित योजना के तहत दुकान बना के कुछ बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा और इसका भी संस्था में कुछ पैसा आएगा तो इसका भी उद्धार होगा। और ग्रीन गोला जो है सर, उसका अस्तित्व क्या होता है, वो रहेगा? ग्रीन गोला के नाम से ही रहेगा, लेकिन ग्रीन गोला में अब जो पहले किसान लोग खोचर मरलो धरते थे वो सब तो अब कारबार हट गया सर। इसलिए उसके जगह पर अब दूसरा तरह से रोजगार करके इसको आय का स्रोत। इसमें कितना स्टॉल बनाने का निर्णय है, कितना बनेगा? अभी 10 फिलहाल बन रहा है। दुकान का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा? दुकान का आवंटन वित्त पोषित योजना बताए, किससे सिर्फ हम लोग जमीन अलाउट करते हैं, कारण संस्था के पास पैसा नहीं है जी। जैसे दुकान आप ही को बनाना है, हम जमीन आपको दिए, दुकान में जो खर्च लगेगा आपका भाड़ा से आधा आधा करके हर महीना वसूल कर देंगे। अभी जो काम चल रही, क्या लोगों को जो आवंटन हो चुका है क्या आवंटन? नहीं, अभी किसी का आवंटन नहीं हुआ। जो काम चल रही है और हम लोग सेक्रेटरी लोग अपना संस्था से अपना पैसा लगाए हुए हैं, अपना पैसा से। तो क्या कुछ ऐसा राशि है कि कितना राशि लगेगा या किस प्रकार से दिया जाएगा? अनुमान रखिए सर 1 लाख रुपया सेक्रेटरी बनी। अच्छा। और निर्माण कॉस्ट में इंजीनियर साहब जो बना के देंगे उन्हें 1.5 से 2 लाख का लगभग कॉस्ट भी हो सकता है, निर्माण कॉस्ट। क्या नाम हो सर, आप किस पद पर हैं? हम जगदीश प्रसाद है, मेरा नाम हुआ, सेक्रेटरी है अभी देवघर कोऑपरेटिव बैंक में, अवैतनिक मंत्री कही।